साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और जागृत और संगठित करके संगठित शक्ति के साथ पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस आज़ादी के आंदोलन में पिछड़े वर्ग के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जेल गए, पिछड़े वर्ग के लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, शहीद हुए, गोलियां खाई। तो जो लोग अंग्रेजों के भगाने की लड़ाई में शामिल थे वो इस उम्मीद और इस आशा के साथ शामिल थे कि उनके जाने के बाद उनके समाज के साथ, उनकी आने वाली जनरेशन के साथ देश में न्याय होगा। लेकिन आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये इस बात को साबित करता है कि ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। देश में एक लंबे समय से हम लोग जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, मगर आज भी देश में पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष की कड़ी में कल 21 जनवरी को हम लोग नागपुर से पूरे महाराष्ट्र में एक परिवर्तन यात्रा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में शुरू करने जा रहे हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के 204 विधानसभाओं में जाएगी। ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें जो मुद्दे हैं उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का, ओबीसी जाति आधारित जनगणना का। लगातार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी इसकी मांग चल रही थी, मगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर जाति आधारित जनगणना को काउंटर किया गया और अभी तक उसके आंकड़े भी पब्लिश नहीं हुए। वहीं नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं और इसके बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं करवा पा रहे हैं। तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इस बात को लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। दूसरा, देश में लोकतंत्र है मगर ईवीएम जब से आया है, ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है और इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है और इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। तो यात्रा चलेगी और इसके बारे में भी पूरे महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत किया जाए। इसके अलावा किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 90 से जब से रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी को, तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और इस बात को लेकर 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर 10% आरक्षण 50% की जो सीमा थी उसको क्रॉस करके दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता भी दे दिया है। इसलिए अब जो 50% आरक्षण सीमा का मामला था वो समाप्त हो चुका है। इसलिए ओबीसी को 52% मंडल कमीशन ने बताया है तो 52% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर सरकार को लगता है कि ओबीसी के जो मंडल कमीशन के दिए आंकड़े हैं वो सही नहीं है तो सरकार जाति आधारित जनगणना करे और जितनी हमारी संख्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन देने का काम सरकार को करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्रीमी लेयर हटाने का।
शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के साथ क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के साथ क्रीमी लेयर नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माता जब रिजर्वेशन लागू कर रहे थे तो उन्होंने क्रीमी लेयर को खारिज, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ क्रीमी लेयर है। और इसकी वजह से ओबीसी के जो लोग अपने बच्चों को महंगी एजुकेशन दिलाने में सक्षम है, वो लोग क्रीमी लेयर की वजह से बाहर हो जाते हैं, और जो महंगी एजुकेशन दिलाने में सक्षम नहीं है वो एजुकेशन ना ले पाने की वजह से बाहर हो जाके भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चलाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जो इन 314 ओबीसी के बच्चों के जो कि यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई क्रीमी लेयर के नाम पर, तो उनको इसके विरोध में भी हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए भी एट्रोसिटीज कानून बनाए जाएं ताकि ओबीसी पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, तो ये भी मुद्दा हमारी यात्रा में शामिल रहेगा। निजीकरण बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है और निजीकरण से एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 0 किया जा रहा है, तो इसलिए निजी क्षेत्रों में भी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इस मांग को लेकर के भी हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं और इसके बारे में पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जागृत करने का काम यात्रा के माध्यम से किया जाए। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए। लगातार आप लोगों को पता है कि रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ होता रहता है, छेड़छाड़ होती रहती है, और इसकी वजह से ना तो शेड्यूल कास्ट का कोटा अभी तक पूरा हुआ, ना शेड्यूल ट्राइब का कोटा अभी तक पूरा हुआ, और ओबीसी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो इसलिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए और उसमें व्यवस्था किया जाए कि अगर कोई अधिकारी रिजर्वेशन लागू करने में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। तो ये मांग लेकर के भी हम लोग ये यात्रा चलाएंगे। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन में सुधार किया जाए, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क किया जाए, उद्योग और अन्य व्यवस्थाओं में ओबीसी के लोगों को वरीयता दिया जाए, और जो पिछड़े वर्ग के लोगों का गौरवशाली इतिहास है उस गौरवशाली इतिहास और विरासत को पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में 21 जनवरी से नागपुर से यात्रा शुरू हो रही है। तो तमाम जो साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि वो इस यात्रा में शामिल हों और यात्रा को बड़े पैमाने पर साथ सहयोग करें, ताकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को मजबूत किया जा सके और ओबीसी को उनके हक अधिकार मिल सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।